हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्वाद और जायका में। तो चलिए आज हम कुछ स्नैक्स बनाते हैं। तो इस स्नैक्स की रेसिपी जानने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने पे लाइक शेयर करें, कमेंट करें। आज की हमारी ये रेसिपी है मसाले पराठे की। तो चलिए हम समय बर्बाद ना करते हुए आज की हमारी ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। आप यहाँ पे मैंने चावल के आटे का यूज़ किया है, तो आप इसमें मैदा या गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये इतने करारे नहीं बनेंगे जितने कि चावल के आटे से बनते हैं। तो चलिए हम आज यह रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि कढ़ाई में 2 से 3 कप पानी को बॉईल कर लेना है। इसे हम अच्छे से बॉईल होने देंगे। देखिए इसमें बहुत अच्छे से उबाल आ गया है। अब हम इसमें 2 चम्मच रिफाइन ऑयल का डालेंगे। अब उसमें हम हल्की सी हल्दी डाल देंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार। सारी चीज़ों के साथ अच्छे से उबाल आने देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स आप ना डालना चाहे तो इसे स्किप करें, हरी मिर्च भी डाल सकते हैं इसके जगह पे काट कर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी। 2 चम्मच कसूरी मेथी को अच्छे से हाथों से मसल कर इसमें डाल देंगे और अच्छे से उबाल लेंगे। ये देखिए पानी कितनी अच्छी तरह से उबल रहा है। और अब हम फ्लेम को कम कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल के आटे को छानकर। तीन कप चावल का आटा लिया है मैंने। इसे अच्छे से छान लेंगे ताकि इसमें जो भी लम्स हो वो बाहर निकल जाए। और अब इसे हमें धीमी आंच पे ही इस तरीके से चलाते हुए पकाना है। इस टाइम पे इसमें बहुत मेहनत लगती है, लेकिन धीरे धीरे करके हमें इस तरीके से हम सभी चीज़ों को मिक्स करते जाएंगे। अगर आपको लगे कि इसमें पानी थोड़ा कम है तो आप थोड़ा सा गर्म पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैंने इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है और गरम गरम ही हम इसे मिक्स करेंगे। ये देखिए मिक्स करते हुए ये इस तरह से डो बन जाएगा हमारा। अब हमारा डो बनकर तैयार है। इस तरह से हम इसके पेड़े बना लेंगे और इसे पतला पतला रोटी के तरह से बेल लेंगे। ये बहुत अच्छे से नहीं बेल पाता है क्योंकि ये थोड़ा सा कड़ा रहता है। इसे ज़्यादा पतला बेलने से ये फट जाएगा, तो हम इसे ऐसे ही बेल लेंगे और दोनों तरफ से पकाकर इसमें घी या रिफाइन लगाकर या बटर भी लगा सकते हैं आप, अच्छे से सेक लेंगे। ये देखिए कितने अच्छी तरह से फूल रहा है ये। धीमी आंच पे हम इसे करारे होने तक पका लेंगे और ये हमारा पराठा बनकर रेडी है। आप इस तरीके से भी इसे चाय के साथ खा सकते हैं या फिर इसमें कोई फीलिंग डालकर, जैसे पिज़्ज़ा की फीलिंग आती है वही बनाकर हम इसमें डाल सकते हैं। इस तरह से हम इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू।